हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टर कंप्यूटरिस्टिक। हम अपनी HTML की सीरीज़ के लेक्चर नंबर 19 को इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसका टाइटल है लिस्ट्स। तो चलो चलते हैं इस वीडियो की टॉपिक की तरफ। हम अपनी HTML में लिस्ट्स को पास कर सकते हैं। लिस्ट्स जो होती हैं वो कलेक्शन होती हैं रिलेटेड आइटम्स की। जैसे आप अपनी डेली लाइफ में लिस्ट्स को लिखते हैं, जैसे आपकी घर की ग्रोसरी लिस्ट या आपकी एक्सपेंसिव लिस्ट या क्रिकेट प्लेयर्स की लिस्ट या टू डू लिस्ट। इस तरीके की लिस्ट जो आप डेली लाइफ में बनाते हैं, उस तरीके की लिस्ट को आप HTML में क्रिएट कर सकते हैं। हमारे पास HTML में 3 किस्म की लिस्ट होती हैं। यहाँ पर सबसे पहली जो लिस्ट्स होती हैं वो होती हैं अनऑर्डर लिस्ट्स, और सेकंड ऑर्डर लिस्ट्स, और जो तीसरी होती हैं उनका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम अनऑर्डर लिस्ट को देख लेते हैं। हमारी जो अनऑर्डर लिस्ट्स होती हैं वो कोई ऑर्डर या किसी सीक्वेंस को फॉलो नहीं करती हैं। उनमें जो डेटा होती है वो रेंडमली बुलेट्स में या स्क्वायर या सर्कल के सिंबल्स में पास की जाती है। तो यहाँ पर हम अपने अनऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट को देखते हैं। यहाँ पर हमने अपने अनऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट को दे दिया है। यहाँ पर हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट को यूएल टैग से डिफाइन करते हैं। यहाँ पर हमारा ये यूएल जो टैग है वो स्टार्टिंग है और यहाँ पर एंडिंग। हम अपने आइटम्स को एल से डिफाइन करते हैं। एल स्टैंड फॉर लिस्ट आइटम। यहाँ पर हम अपने आइटम्स को दे देते हैं। मैं यहाँ पर कुछ डेटा इंसर्ट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है HTML CSS एंड जावा स्क्रिप्ट, और यहाँ पर मैं ऐसे कोई टाइटल इसको दे देता हूँ H3, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फ्रंट एंड लैंग्वेजेस। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। यहाँ पर ये देखिए हमारी जो लिस्ट है वो अब यहाँ पर आ गई है और ये बुलेट्स में आ गई है। तो इस तरीके से हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट को दे सकते हैं। मैं यहाँ पर एक और भी जैसे लिख देता हूँ रिएक्ट। हम अपनी अनऑर्डर लिस्ट के सिंबल या बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू। यहाँ पर मैं लिखूंगा लिस्ट स्टाइल टाइप। जो हमारी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है उसका नाम है डिस्क। डिस्क जो होती हैं वो बुलेट्स ही होती हैं यहाँ पर जो दी गई हैं। मैं यहाँ पर आपको सर्किल करके दिखाता हूँ। सर्किल, यहाँ पर ये देखिए ये सर्किल सिंबल में ट्रांसफ़र हो गई है हमारी लिस्ट्स की जो बुलेट्स हैं। और यहाँ पर हम स्क्वायर करके देखते हैं। देखिए यहाँ पर स्क्वायर सिंबल आ गई है हमारे आइटम्स से पहले। तो इस तरीके से आप बुलेट्स की वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये थी हमारी अनऑर्डर लिस्ट जो कोई ऑर्डर कंटेन नहीं करती हैं। यहाँ पर हम ऑर्डर लिस्ट्स को देख लेते हैं। ऑर्डर लिस्ट जो होती हैं वो किसी ऑर्डर को फॉलो करती हैं, जैसे ABC 1 2 3 या रोमन I VI इस तरीके से हम यहाँ पर अपनी ऑर्डर लिस्ट दे देते हैं। ऑर्डर लिस्ट को OL एलिमेंट से डिफाइन करते हैं। OL स्टैंड फॉर ऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर हम लिस्ट आइटम को LI से दे देते हैं। मैं यहाँ पर पहले इसको टाइटल दे देता हूँ थोड़ा सा, H3 माई फेवरेट बुक्स, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एटॉमिक हैबिट्स, और यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे सेपियंस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं द प्रोफेट, और लिख देते हैं हम ओथेलो। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है वो आ गई है। बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 2 3 4 के नंबर्स को फॉलो करती है। हमारी जो ऑर्डर लिस्ट है यहाँ पर आ गई है। हम इन नंबर्स के ऑर्डर्स को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे टाइप एट्रीब्यूट, और यहाँ पर 1 जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है 1 2 नंबर्स। यहाँ पर हम देंगे A कैपिटल। अब हमारे यहाँ पर जो भी लिस्ट की वैल्यू आएगी ABC वो कैपिटल में आएगी। यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर हमारी जो लिस्ट है अब वो कैपिटल अल्फ़ाबेट में आ गई है ABCD। हम स्मॉल अल्फ़ाबेट में भी दे सकते हैं। ये देखिए अब जो लिस्ट है वो ABCD स्मॉल में आ रही है। तो इस तरीके से हम रोमन वैल्यू भी पास कर सकते हैं इसको। यहाँ पर ये देखिए अब ये I III इस तरीके से हमारी जो लिस्ट है वो रोमन नंबर्स में डिस्प्ले हो रही है। तो इसको हम कैपिटल में भी दे सकते हैं, और ये देखिए अब जो नंबर्स हैं वो कैपिटल में आ गए हैं। इसके अलावा हम अपनी लिस्ट को किसी भी नंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 40। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए अब जो हमारे नंबर हैं वो 40 से शुरू हो रहे हैं। 40, फिर 41, 42, 43। तो इस तरीके से हम कहीं से भी अपने नंबर्स को स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने 100 दे दिया है,
और यहाँ पर ये देखिए 100 से हमारे नंबर जो हैं वो शुरू हो रहे हैं। इसके अलावा हम नेस्टेड लिस्ट भी बना सकते हैं, जैसे यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शेक्सपियर और यहाँ पर हम एक और यूएल दे देते हैं या हम ओएल दे देते हैं आर्डलिस्ट, और एल आई में यहाँ पर लिख देता हूँ ओथेलो, हेमलेट, रोमियो एंड जूलियट। कंट्रोल एस से मैंने पेज को सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर एक और नेस्टेड लिस्ट आ गई है 103 पे शेक्सपियर पे। यहाँ पर ओथेलो, हेमलेट और जूलियट डिस्प्ले हो रहे हैं। हम इस एल आई को ऊपर दे देते हैं। हमने इस एल आई को ऊपर कर दिया है, जैसे ये ठीक से नज़र आए। मैंने यहाँ पर पेज को फिर से रिलोड किया और यहाँ पर ये देखिए अब ठीक से डिस्प्ले हो रहे हैं। के बाद हम तीसरी किस्म की लिस्ट को देखेंगे जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन लिस्ट। डिस्क्रिप्शन लिस्ट जो होती हैं वो किसी भी डेफिनेशन या टर्म को देने के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं यहाँ पर आपको करके दिखाता हूँ। हम यहाँ पर DL से अपनी डिस्क्रिप्शन लिस्ट को डिफाइन करते हैं और यहाँ पर हम देते हैं DT डिस्क्रिप्शन टर्म, और यहाँ पर हम कोई टर्म दे देते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ HTML, और इसकी हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं यहाँ पर। इस टर्म की अब डिस्क्रिप्शन देंगे हम यहाँ पर DD से हम देंगे डिस्क्रिप्शन, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे HTML uses for creating the structure of websites, और यहाँ पर हम एक और दे देते हैं डिस्क्रिप्शन टर्म, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CSS, और यहाँ पर DD, और यहाँ पर हम लिखते हैं CSS uses for designing the layout of वेबसाइट्स। पेज को मैंने सेव किया और यहाँ पर मैं इसको रीलोड करता हूँ। ये देखिए ये जो हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट हैं वो अब यहाँ पर आ गई हैं। ये हमारा डिस्क्रिप्शन टर्म है और ये उसकी डेफिनेशन है टर्म की। तो इस तरीके से हम डिस्क्रिप्शन लिस्ट्स को बना सकते हैं अपनी HTML के अंदर। ये होती हैं हमारे तीसरी किस्म की लिस्ट्स।